उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जब हम सोचते हैं कि हमने कायनात के बारे में हर चीज मालूम कर ली है, तभी कुदरत हमारे सामने कुछ ऐसे मनाजिर ला कर रख देती है जिन्हें देखकर हम लोग एक मरतबा फिर से हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनकी हरकत देखकर शायद आप लोग भी हैरान परेशान रह जाएं, और ऐसे वाकयात भी आपकी नजर करेंगे जिनकी तफसीलात सुनकर इंसान शिश्तर रह जाता है। मगर हैरतों की दुनिया में कदम रखने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद न बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस फहरिस्त में सबसे पहले बात करते हैं दरख्तों पर चढ़ने वाले जानवरों की। अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन कौन से जानवर दरख्त पर चढ़ सकते हैं, तो यकीनन आपके जहन में बंदर, सांप और ऐसे ही कई दीगर जानवरों का ख्याल आएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक जानवर ऐसा भी मौजूद है जिसके बारे में आप गुमान तक नहीं कर सकते कि वो किसी दरख्त पर चढ़ सकता है, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जी दोस्तों, ये जानवर एक बकरी है। इस वीडियो क्लिप में आप लोगों को साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि एक बकरी नारियल के दरख्त पर चढ़ी हुई है। दूसरे आम दरख्तों पर खाने के लिए बकरियों का चढ़ना आम बात है, लेकिन इस तरह किसी नारियल के दरख्त पर चढ़ना वाकई बहुत हैरानकुन है, क्योंकि नारियल का दरख्त बिल्कुल हमवार होता है और उस पर चढ़ना इंसान के लिए भी मुश्किल है। मगर कुदरत ने बकरी को यह ताकत दे रखी है कि वो इस तरह के दरख्त पर भी आसानी से चढ़ सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम इंसानों समेत तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ता है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी जमीन को सांस लेते देखा है? यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा। मगर जो वीडियो क्लिप इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे सबसे पहले ट्विटर पर अपलोड किया गया था। इस वीडियो क्लिप में हम जमीन को अपनी आंखों से सांस लेता देख सकते हैं। इस क्लिप ने हर इंसान के जहन में कई सवाल पैदा कर दिए थे। इस क्लिप को कनाडा में एक आदमी ने जंगल में रिकॉर्ड किया था। ये आदमी एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तभी इसने देखा कि जमीन सांस ले रही है, जिसे देखकर ये आदमी बुरी तरह से डर गया। इस जगह के बारे में कई लोगों का कहना था कि यहाँ पुरस्रार मखलूक रहती है, जिसकी जिसामत बेहद बड़ी है और वो सांस लेती है तो ऐसा मंजर सामने आता है। इसके साथ साथ इस तरह की और भी कई वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं। इनके बारे में जब साइंसदानों से पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की और बताया कि यहाँ कोई पुरस्रार मखलूक नहीं रहती, बल्कि ये दरख्तों की जड़ें हैं जो इस तरह से हिल रही हैं। इनके मुताबिक जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा नरम हो जाती है, और जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये दरख्त जोर से हिलने लग जाते हैं। इस सूरत हाल में दरख्त अपने साथ अपनी जड़ों को भी उठा लेते हैं, क्योंकि मिट्टी बारिश की वजह से पहले ही नरम हो चुकी होती है। इससे ये वहम हो जाता है कि जमीन सांस ले रही है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, डैडी लॉन्ग लिंक क्लस्टर नामी इस मकड़ी की ये वीडियो 2008 में यूट्यूब के एक चैनल पर अपलोड की गई थी। पहली नजर में किसी घास या घोंसले की मानंद दिखाई देती है, लेकिन जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले आदमी ने इस पर उंगली फेरी तो उसमें से लाखों की तादाद में मकड़ियां हिलना शुरू हो गई। इस कैमरामैन ने उंगली फेरने के बाद इस मकड़ी को एक छड़ी से नीचे गिरा दिया, जिसमें से और भी बड़ी तादाद में मकड़ियां बाहर आना शुरू हो गई। साइंसदानों के मुताबिक जब मकड़ियों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक घोंसले की सी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, ताकि ये एक दूसरे के जिस्म की गर्मी को इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचा सके। कुदरत ने इस छोटी सी मखलूक को भी कई तरह की खसूसियात से नवाज रखा है। प्यारे दोस्तों, हमारे नाज़रीन को ये बात तो अच्छे से मालूम है कि बिल्ली और चूहे की दुश्मनी अजल से चलती आ रही है। इनकी आपस में कभी नहीं बनती, और कई अफराद चूहे और बिल्ली पर बनाए जाने वाले कार्टून्स टॉम एंड जेरी भी बहुत शौक से देखते होंगे, जिसमें जेरी हमेशा टॉम के हाथों भागकर अपनी जान बचा लेता है। ये कार्टून आज भी ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों में भी खासी मकबूलियत रखते हैं। लेकिन हम जिस चूहे की बात करने जा रहे हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सभी जानते हैं कि बिल्ली चूहे को चंद मिनटों में ही मार सकती है, इसलिए चूहा बिल्ली को देखकर भाग जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे चूहे भी मौजूद हैं जो अगर बिल्ली को देख लें तो वो हिल भी नहीं सकते। साइंसदानों के मुताबिक कुछ चूहों के दिमाग में ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो चूहों को खतरा महसूस होने पर हिलने भी नहीं देते। इस पैरासाइट को टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई कहते हैं। इस पैरासाइट की वजह से चूहे की वो हिस्स काम करना छोड़ देती है जो इसे खतरे में खबरदार करती है। ये पैरासाइट ऐसा इसलिए करते हैं कि जब बिल्ली इस चूहे को खा लेगी तो वह बिल्ली के पेट में जाकर अपने अंडे दे सके।
इस पैरासाइट की वजह से इंसानी जिस्म में खतरनाक बीमारी फैल सकती है। अगर देखा जाए तो आज के दौर में इंटरनेट पर इससे उल्टा ही हो रहा है। यहाँ अब चूहे बिल्लियों से नहीं बल्कि बिल्लियां चूहों से डरती हैं। नाज़रीन गिरामी, हर माँ अपने बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और उनकी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक हमेशा उनका भला ही चाहती है। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने तक से पीछे नहीं हटती। ये सिर्फ इंसानी माँ में ही नहीं पाई जाती बल्कि हर जानदार में देखने को मिलती है। मादा ऑक्टोपस भी इसी तरह अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खुद को परेशानी की एक अलग ही सतह पर ले जाती है। जब ये अपने अंडे देती है तब ये बहुत ज्यादा खतरनाक और हिफाजती बन जाती है। ये अपने अंडों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये अपने उन अंडों को एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करती। इस दौरान ये खाना खाना भी छोड़ देती है और तभी शिकार करती है जब इसका शिकार खुद इसके पास आए। अंडों की हिफाजत करते हुए मादा ऑक्टोपस कुछ भी शिकार नहीं करती, जिसकी वजह से भूख लगने पर ये अपने ही टेंटिकल्स को खाना शुरू कर देती है। यहां तक कि भूख की वजह से ये अपने सर को पत्थर पर मारना शुरू कर देती है ताकि ये अपने ही अंडे ना खा जाए। ऑक्टोपस के बारे में आपको मजीद बताते चलें कि इसके जिस्म में कोई हड्डी नहीं होती, इसलिए ये खुद को किसी भी छोटी से छोटी जगह से गुजारने की सलाहियत रखता है। ऑक्टोपस अकेला जानवर नहीं है जो अपने बच्चों से इस कदर प्यार करता है, बल्कि एक मादा मकड़ी तो अपने ही बच्चों के हाथों अपनी मर्जी से अपनी जान दे देती है। हर माँ अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस मकड़ी की मिसाल भी इन्हीं में से है। मेडिटेरियन के सहराओं में पाई जाने वाली ये मकड़ी अपने जिस्म पर बनी काली लाइंस की बदौलत बहुत मशहूर है। ये मकड़ी अंडे देते वक्त अपने जिस्म से कुछ ऐसे केमिकल्स खारिज करती है जो उसे एक माहिर शिकारी बनने में मदद देते हैं। काफी सारा खाना खाने के बाद ये मकड़ी इस खाने को अपने पेट में बचा कर रखती है। ये बच्चे खाना खाने के लिए अपनी माँ के मुंह की तरफ जाते हैं जहां से खाना बाहर निकल रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि ये खाना उनकी माँ के मुंह से नहीं बल्कि उसके पेट से निकल रहा है। ये बच्चे उसे खाने के लिए अपनी माँ के पेट में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद मकड़ियों की ये फौज खाने के साथ साथ अपनी माँ के जिस्म को भी चट कर जाती है, जिसकी वजह से इस मादा मकड़ी की मौत हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अपना घर हर किसी को पसंद होता है, फिर चाहे वो किसी अमीर की कोठी हो या गरीब का घर। इसमें सिर्फ इंसान ही शामिल नहीं होते बल्कि जानवरों को भी अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार होता है, जिसे बचाने के लिए ये अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। इसकी एक मिसाल म्यूटेंट चींटियों से भी मिलती है। ये चींटियां सिर्फ एशिया के बोरिनो आइलैंड पर पाई जाती हैं। इन्हें क्लोप्सिस एक्सप्लोडेंट चींटियां भी कहा जाता है क्योंकि ये बम की तरह फटती हैं। इन म्यूटेंट चींटियों के पास काटने के लिए खतरनाक दांत नहीं होते, इसलिए इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए फटने की तहकीक को इजाद किया है, जिसे ये सिर्फ अपनी जिंदगी में एक मर्तबा ही इस्तेमाल कर सकती है। जब इन्हें लगता है कि कोई शिकारी इनके घर पर हमला करना चाह रहा है तो ये इस पर फट जाती है, जिससे एक पीले रंग का मादा बाहर निकलता है। ये मादा इस कदर खतरनाक होता है कि ये शिकारी की जान भी ले सकता है। फटने से पहले ये अपने जिस्म के पिछले हिस्से को ऊपर उठाकर शिकारी को डराने की कोशिश करती है, और अगर शिकारी न डरे तो एक चींटी इस शिकार को पकड़ती है और फिर दूसरी फटकर उस शिकारी पर अपना जहरीला मादा छोड़कर खुद मर जाती है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, सांप की फितरत से हम सभी बखूबी वाकिफ हैं कि इसे जब भी मौका मिले ये किसी को भी डस लेता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी किसी सांप को अपना ही जिस्म खाते हुए देखा है? और भला सांप ऐसा क्यों करते हैं? साइंसदानों के मुताबिक ऐसा कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर सांप तभी खुद को खाते हैं जब वो मरने के सबसे ज्यादा करीब हो, या जब कोई सांप बहुत ज्यादा बीमार हो जाए तो वो खुद को काटना शुरू कर देता है। इसके अलावा जब इन्हें किसी छोटे से डिब्बे में बंद करके रखा जाए तो तब भी ये ऐसा करते हैं। एक साइंसदान ने इसके बारे में मजीद बताते हुए कहा है कि अगर इन्हें काफी वक्त तक कुछ भी खाने को न मिले तब भी वो अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं। जी तो दोस्तों, हमेशा की तरह हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा, और वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।